Hello friends, welcome in YK CBSE classes. Today we will discuss about complex number, which is chapter 5 of NCERT book. This is part 3 of our videos of complex numbers. So today we will study about conjugate of complex number. तो आइए शुरू करते हैं complex number. Conjugate of complex number. Let z a plus iota b, जहाँ पर z a plus iota b के इक्वल है, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर जो ए है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है. देन द कंजुगेट ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय z बार. तो कंजुगेट को किससे डिनोट करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं. इज इक्वल टू a माइनस बी. ठीक है, तो कंजुगेट होने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है. यानी यहाँ का जो साइन है प्लस का वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. अगर मान लेते हैं यहाँ पर साइन माइनस का होता तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है और बाकी सब एज इट इज़ रहता है. तो z a प्लस आयोटा बी इम्प्लाइज दैट z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा बी. जैसे हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3 प्लस आयोटा 4 है, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z के इक्वल. ठीक है, z के इक्वल एक नंबर है. अब हम इसका कंजुगेशन निकालेंगे तो z बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा 4, ये इसका कंजुगेशन हो गया. सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, z बराबर है 5 प्लस आयोटा 4 के, तो इसका कंजुगेशन क्या हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा 4. एक नंबर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, माइनस वाला, 3 माइनस 5 आयोटा. ठीक है, अब इसका कंजुगेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 आयोटा. ठीक है, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, z बार से. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. इफ़ z1 z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको यूज़ करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी में. तो z बार का बार, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका डबल बार हम कंजुगेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, z मिलेगा, यानी वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाएगा. सिमिलरली हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से एडिशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस रियल नंबर मिलेगा. जैसे यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे z प्लस z बार है, तो z है हमारा a प्लस आयोटा b, और कंजुगेशन क्या होगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा, जहाँ पर आयोटा b से कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ 2a. ठीक है, तो क्या है ये a हमारा, इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस z बार इज इक्वल टू 2 है. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि z प्लस z बार इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z. इसी तरह जब माइनस करेंगे तो हमें 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट है z प्लस z बार. अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेशन के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो प्योरली रियल नंबर है, यानी उसमें क्या इमेजिनरी पार्ट 0 है. सिमिलरली हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेशन के साथ एडिशन करते हैं और हमें 0 मिलता है, तो इससे हमें ये पता पड़ेगा कि जो z है इस प्योरली इमेजिनरी, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट मौजूद है पर रियल पार्ट 0 है. नेक्स्ट है, जब हम कंजुगेशन का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है रियल नंबर, जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, z1 प्लस z2, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन करते हैं और फिर उसे कंजुगेशन करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो उनके इंडिविजुअल कंजुगेशन करने के बाद उनका एडिशन करें उसके इक्वल ही होगा. ठीक है, इसी तरह सब्सट्रैक्शन में भी है कि हम पहले नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर लें फिर उसका कंजुगेशन करें, या फिर पहले उनका कंजुगेशन कर लें उसके बाद सब्सट्रैक्शन करें, आंसर विल बी सेम. मल्टीप्लाई के साथ भी ऐसा ही होता है, z1 z2 का बार करें या z1 का बार z2 का बार करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑलवेज विल बी सेम. ठीक है, सेम डिवीज़न में भी यही होगा कि z1 z2 को डिवाइड करने के बाद उसका कंजुगेशन किया जाए या फिर पहले ही कंजुगेशन करके उनका डिवाइड करें तो आंसर सेम ही आएगा. बट
यहाँ पर क्या होता है कि जो Z2 की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। Z2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नॉट डिटरमाइन आंसर आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हमें Z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, फिर आगे अब चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस आयोटा b डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो हमें क्या प्रूव करना है, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इक्वल टू x माइनस आयोटा y के इक्वल होगा। और उसके बाद एक चीज़ और प्रूव करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का है। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d इजिकल टू x प्लस आयोटा y होगा। यदि हम इसका कंजुकेशन करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसका बोथ साइड कंजुकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब इसका बोथ साइड कंजुकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x माइनस आयोटा y, और यहाँ पर क्या ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि हम अगर किसी Z1 Z2 का कंजुकेशन एक साथ करें या उनका अलग अलग करें, आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b का बार डिवाइडेड बाय बार c प्लस आयोटा d, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, a माइनस आयोटा b, इसका कंजुकेशन हो गया, और डिवाइड वाले में c माइनस आयोटा d, इसका भी कंजुकेशन हो गया, और इक्वल टू x माइनस आयोटा y। तो ये हमें यही चाहिए था, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं क्योंकि हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन है और जो इक्वेशन 1 है, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस आयोटा b c माइनस आयोटा d, ये हो गया। और x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, ये हमने इसको डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसे। इसी तरह यहाँ पर भी सेम a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस आयोटा d का स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो वो माइनस साइन आएगा वो यहाँ से इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो इस तरह कंजुगेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो डिवाइड की यहाँ पर हमें काम आई, इस तरह काम आती है, और इसको हमें यूज़ में लेना पड़ता है अलग अलग, जिस तरह से हमें प्रूव करना है जो भी हमें। तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं, मॉडुलस ऑफ द फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z यानी z के दोनों साइड लाइन खींचकर उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z, एंड इज़ डिफाइन एज, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड ऑफ z इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मॉड ऑफ x। क्लियरली z, मॉड ऑफ z क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि z की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मॉड में रखने के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होती है, या फिर 0 भी हो सकती है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि मॉड निकालना कैसे है। जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 प्लस आयोटा
4, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसका मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 यानी 25। आंसर क्या आएगा 5, यानी मॉड ऑफ z कितना है हमारा 5, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। z है अंडर रूट 3 प्लस आयोटा रूट 2 के। अब इसे मॉड ऑफ z निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो अंडर रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मॉड निकालते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। यदि कोई मॉडुलस फंक्शन कोई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किया और वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, 0 है। और यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करते हैं या उसके कंजुगेशन का कॉम्प्लेक्स करते हैं या उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉडुलस करते हैं, तो तीनों का आंसर सेम आएगा। देख, जैसे a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस करेंगे तो भी यही आएगा। उसका कंजुगेशन करें a माइनस आयोटा b का मॉडुलस करेंगे तब भी यही आएगा। और अगर हम माइनस a माइनस आयोटा b का मॉडुलस करें तब भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, लेस देन होता है मॉड ऑफ z से, लेस देन होता है मॉड ऑफ z से, और ग्रेटर देन होता है माइनस मॉड ऑफ z से, यानी मॉड करने के बाद माइनस साइन लगाया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट भी सेम होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ लेस देन मॉड ऑफ z एंड ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ z, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेशन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर मिलेगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका मॉड निकालें, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा यदि हम z1 z2 का पहले मॉड निकालने के बाद उनका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह डिवीज़न में भी यही प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी हमने कंजुगेशन में भी देखी थी, वो कंजुगेशन की प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। बाकी प्रोसेस सेम ही है। z1 z2 का मॉड करें डिवाइडेड करने के बाद या फिर मॉड करने के बाद डिवाइड करें, आंसर विल बी सेम। जहाँ पर z2 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी तरह ये 3 फार्मूले हैं। z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेशन, ठीक है। इसी तरह z1 माइनस z2 करेंगे तो कुछ नहीं, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर +2 पार्ट ऑफ रियल नंबर था, यहाँ पर -2 पार्ट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दें तो जो रियल पार्ट यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर नेगेटिव था, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 और 2, तो 2 इंटू z1 मॉड का स्क्वायर और z2 मॉड का स्क्वायर, ये मिलेगा। तो यहाँ पर जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है, इफ़ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड ओमेगा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा, तो हमें क्या शो करना है कि ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 के हैं और z इज़ प्योरली रियल। तो हमें क्या करना है, z इज़ प्योरली रियल प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, यानी मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 के है। मॉड ऑफ ओमेगा क्या है, ये है, तो हम इसको ओमेगा की जगह रख देते हैं 1 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 है। हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, 1 माइनस आयोटा z इक्वल टू z मॉड ऑफ z माइनस आयोटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं।
अब हमारे पास z की वैल्यू क्या गिवन है, z की वैल्यू गिवन है x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। ठीक है, ये लिख दिया। इसको आप खोल लेते हैं, 1 माइनस आयोटा x, या आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा y हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। आयोटा तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस y माइनस आयोटा x। इसका इमेजनरी पार्ट हमने एक साइड कर लिया और रियल पार्ट एक साइड कर लिया। इसी तरह इसका भी करते हैं, x प्लस आयोटा इधर भी है तो कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। 1 प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x माइनस के तो यहाँ माइनस आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों साइड अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। जहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर वाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो z हमारा क्या था, x प्लस आयोटा वाई था। जहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास क्या बचा, x। तो इसका मतलब क्या है कि जो z है वो क्या है, प्योरली रियल है। और हमें यही प्रूव करना था कि z क्या है, प्योरली रियल है। तो हमने जो y की जो वैल्यू आयोटा के साथ थी उसको 0 प्रूव कर दिया, नहीं y 0 के इक्वल हो गया। जिससे हमें क्या पता पड़ गया कि जो वो x है केवल इसमें जो z है उसमें केवल रियल पार्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब जो z है वो प्योरली रियल है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू गाइज़।